प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सभी को क्राइस्ट चर्च आनंद नगर संडे सर्विस में आप सभी का स्वागत है। और चलिए आज की आराधना शुरू करते हुए उस प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करेंगे, एक गीत गाएंगे, आवाज़ उठाएंगे, हम साज बजाएंगे। संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा है, इन चाँद सितारों में है अक्ष जो तेरा है। संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा है, इन चाँद सितारों में ये अक्ष जो तेरा है। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज़ उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज़ उठाएंगे। दिल तेरा खजाना है एक पाक मोहब्बत का, था पा न सका कोई सागर है तो उल्फत का। दिल तेरा खजाना है एक पाक मोहब्बत का, था पा न सका कोई सागर है तो उल्फत का। दिल तेरा खजाना है एक पाक मोहब्बत का, था पा न सका कोई सागर है तो उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज़ उठाएंगे। Holy Jesus, we bless your name, Lord। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तो दाता है, हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज़ उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज़ उठाएंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, आमीन जीसस, हालेलुया। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। I greet you all the viewers in the name of Lord Jesus Christ. मैं पूरे सारे दर्शकों को यीशु मसीह के नाम से अभिवादन देता हूँ। Let's start this Sunday worship with a word of prayer. आइए आज की एतवार की सेवकाई परमेश्वर की प्रार्थना से शुरू करते हैं। Heavenly Father, once again we come to the throne of grace. और स्वर्गीय पिता, फिर से आपके अनुग्रह के सिंहासन में हम आते हैं। Help us to meditate on the word of God. आपके वचन के
वचन को सुनने के लिए। So tune our spiritual ear to hear thy voice. हमारे आत्मिक कानों को परमेश्वर पिता तू खोल, To may concentrate in the word of God. ताकि हम आपके वचन में, परमेश्वर के वचन में ध्यान दे सकें। We will hear the word and also obey the word of God. और जैसे कि हम आपके वचन को सुनकर उसको हम मान सके। In the name of Jesus, we are this prayer. और यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। Praise the Lord. परमेश्वर स्तुति हो। So today we will meditate upon the letter of Saint Paul to his spiritual son Timothy. और आज के जो वचन हम मनन करेंगे, ये वचन पौलुस अपने आत्मिक बेटे तिमोथी को लिखता है। He is addressing his spiritual son Timothy as a man of God. और अपने आत्मिक संतान को एक परमेश्वर के दास के स्वरूप वो निर्देश करता है। A man of God should flee from certain things. और जो परमेश्वर का जो जन होता है वो कुछ चीजों से भागता है। He should follow some spiritual qualities. और जैसे कि आत्मिक के जो कितने योग्यता होता है उसको वो मानता है, पालन करता है। And a man of God should be a good fighter, fight against the power of darkness. और एक परमेश्वर का जन जो है वो एक अच्छा युद्ध करने वाला हो, जो अंधकार के साथ। So we will read from the scripture 1 Timothy chapter 6 verse 11 to 14 in Hindi. और आइए हम हिंदी में पहला तिमोथी उसका 6 अध्याय उसका 11 से 14 आयत तक पढ़ते हैं। पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। मैं तुझे परमेश्वर को जो सब को जीवित रखता है और मसीह यीशु को गवाह करके जिसने पिंतुस पिलातुस के सामने अच्छा अंगीकार किया, यह आज्ञा देता हूँ कि तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक इस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रख। So this scripture teaches how to flee from the shadow of sin. और ये जो शास्त्रांश हमें ये सिखाती है कि कैसे हम पाप के छाया से भागे। A man of God should not commit sin. और एक परमेश्वर का जो जन है वो पाप नहीं करना So चाहिए he should flee from the sin. और वो पाप से भागना जरूरी है। He has to flee from the pride of life. और जो जिंदगी का जो घमंड है उससे भी वो भागना चाहिए। He has to flee from the pride of wisdom and knowledge. और वो ज्ञान और बुद्धि से भागना जरूरी है। Many they feel proud because they are knowledgeable people. They feel proud of their wisdom. और बहुत सारे लोग हैं जो घमंड करते हैं अपने ज्ञान के लिए। So a man of God should not feel proud or become pride of knowledge and wisdom. और एक परमेश्वर का जन जो है वो ज्ञान और बुद्धि के लिए कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। Bible says anybody wants to be pride, let him feel proud because he knows God. और बाइबल ये कहता है कि जो घमंड करता है वो परमेश्वर के वचन के परमेश्वर में घमंड करे। He should not be a pride man in the worldly knowledge. और संसारिक ज्ञान के लिए वो कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। So that creates the ego in human mind. और वो ईर्ष्या को मनुष्य की जिंदगी में वो ईर्ष्या को लाता है। So a man of God should flee from the pride of life, pride of wisdom, pride of knowledge. और एक परमेश्वर का जन जो है वो घमंड, जो ज्ञान से घमंड है उससे भागना जरूरी है, बुद्धि के घमंड से वो भागना जरूरी है। So you can look into it, 1 Timothy chapter 6 verse 3 and 4. आइए हम पहले तिमोथी उसका 6 अध्याय उसका 3 और 4 आयत को हम पढ़ते हैं। यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, तो वह अभिमानी हो गया और कुछ नहीं जानता, वरन उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है, जिससे डाह और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह। This pride of wisdom creates some arguments between the believers and of God. और ये जो हमारे ज्ञान का जो घमंड होता है वो
विश्वासी के अंदर भेदभाव को लाता है। Because Christianity is not a religion of argument. और जो मसीहियत भेदभाव या बातचीत करने का बात नहीं सिखाता। So Christianity is based upon the faith on a person called Jesus Christ. और जो क्रिश्चियन मसीहियत आधारित है एक मनुष्य के ऊपर जिसको हम यीशु मसीह कहते हैं। So it's the knowledge of salvation. और जिससे हमें उद्धार का ज्ञान मिलता है। So one man of God should flee from this being proud into wisdom and knowledge. और जो परमेश्वर का जन है उस घमंड से और उस ज्ञान के घमंड से भागना जरूरी है। Because it creates that dispute among the believers and men of God. और ये बहुत सारे मत को और भेदभाव को मनुष्य विश्वासियों के भीतर लाता है। So a man of God should not be argumentative. और जो परमेश्वर का जन है वो बातचीत करने वाला ना बने। So secondly, a man of God should flee from the love of money. और जो दूसरी बात है एक परमेश्वर का जन वो पैसे से प्रेम नहीं रखना चाहिए, उससे भी वो भागना चाहिए। This love of money is the root of all evil. और जैसे कि कहा जाता है कि पैसे से प्यार रखना मतलब सारी गलती चीजों का वो मोल होता है। Money is an essential factor in also in the ministry. और सेवकाई में बहुत ही वास्तविक रूप से सेवकाई में पैसे बहुत ही पैसों की जरूरत होती है। But money should not be master. लेकिन वो कभी गुरु नहीं बन सकता। So money should be the servant to serve the Lord. और जो पैसा है वो सेवा बनना चाहिए ताकि वो परमेश्वर के सेवकाई में मदद करे। You know, a rich young man came to Jesus. और जैसे कि हम जानते हैं कि एक अमीर जवान व्यक्ति परमेश्वर के पास आया। So he asked Jesus, "Oh Lord, I want to be perfect." और उसने कहा कि मुझे सिद्ध बनना है। So Jesus advised, "You sell all your property and distribute it among the poor people and come and follow me." और परमेश्वर यीशु मसीह ने उसे सलाह दिया कि तू तेरे सारे जितने भी संपत्ति है धन दौलत है उसे बेच और कंगालों में बांट और मेरे पीछे चल। So he became so sorry because his mind was on the property, the wealth, his money. क्योंकि उसको बहुत दुख लगा क्योंकि उसका जो ध्यान उसका जो मन था उसके सारे धन दौलत के ऊपर था। So he could not follow Jesus. और वो यीशु मसीह के पीछे नहीं चला। So lover of money cannot follow Jesus. और जिसके जिंदगी में पैसे की प्यार होता है वो कभी भी यीशु मसीह के पीछे नहीं चल सकता। So Jesus told, "Who wants to follow me must deny himself." और यीशु मसीह ने ये कहा कि अगर कोई मेरे पीछे चलना चाहता है तो वो खुद को पहले इनकार करे। So he must deny the love of money also. और इसी के लिए उसको पैसे के प्यार को भी इनकार करना होगा। Because money people are proud people. क्योंकि जिसके पास पैसा होता है वो बहुत घमंडी होता है। So pride and Jesus cannot go together. और जो घमंड और यीशु मसीह कभी एक साथ नहीं जा सकते। Because Jesus is a humble man. क्योंकि यीशु मसीह बहुत नम्र व्यक्ति था। Only humble people can follow him. और बस वो जो लोग दीन और नम्र होते हैं वो लोग परमेश्वर यीशु मसीह के पीछे जा The सकते man हैं। of God should flee from the love of money. और परमेश्वर का जन जो है वो पैसे से प्यार नहीं रखना चाहिए। Then we'll find in 2 Timothy chapter 2 verse 22. और जिस दूसरा तिमोथी उसका 2 अध्याय उसका 22वीं आयत में ऐसा लिखा है, जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। So one man of God should flee from the youthful lust. और जैसे कि बाइबल कहता है कि एक परमेश्वर का जन वो जवानी के अभिलाषाओं से भागना जरूरी है। You know, Samson, the mighty man of God, fell into this love of the youthful lust. और जैसे कि हम जानते हैं सामसून जो परमेश्वर का एक बहुत ही सामर्थ्यशाली व्यक्ति था लेकिन वो अभिलाषाओं से गिर पड़ा। He was a judge of Israel. और वो विचार करता था इस्राएल का। But he could not flee from the youthful lust. लेकिन जब जवानी के अभिलाषाओं से वो भाग नहीं सका। So he lost all his anointing of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा की जो अभिषेक था वो सारे उसने गवा दिया। So presence of God also left him. और परमेश्वर की उपस्थिति भी उसको छोड़ दिया। His 2 eyes were just plucked out. और उसके 2 आंखें को खींच डाला गया। So he became so powerless. और वो बहुत ही निर्बल बन गया। So only men of God become powerless because they could not flee from this lust of youth.
बहुत सारे परमेश्वर के जो जन होते हैं वो इसलिए निर्बल हो जाते हैं क्योंकि वो लोग अभिलाषाओं से भाग नहीं सकते। So one man of God should flee from the lust of flesh. और इसीलिए एक परमेश्वर का जन जो है वो शारीरिक अभिलाषाओं से भागना जरूरी है। You know, Mr. King David, और जैसे कि हम जानते हैं राजा दाऊद, he's a chosen man of God. और वो परमेश्वर का एक पसंदीदा व्यक्ति था। He also fell in the same lust of flesh. और वो भी शारीरिक अभिलाषा में गिर पड़ा। Actually, he lost his son. His son died. और इसीलिए उसने अपने बेटे को खो दिया, उसका बेटा मर गया। Same happened to Solomon. और उसी तरह सोलोमन के साथ भी यही घटा। King Solomon was a wise king of Israel. और जैसे कि हम जानते हैं राजा सोलोमन इस्राएल का बहुत बड़ा ज्ञानी व्यक्ति था। So, but he was also fell into the lust of flesh. और उसने भी शारीरिक अभिलाषा में वो भी गिर गया। So 700 queens and 300 women. और उनके 700 स्त्री थे और उनके उपपत्नी भी 300 थे। So this is a lust of flesh. और ये सब शारीरिक अभिलाषाओं के लिए हुआ था। That is why you have to compromise with idol worship also. और ये मूर्ति पूजा के बराबर होता है। So a man of God should flee from the lust of flesh. और एक परमेश्वर का जन जो है वो शारीरिक अभिलाषाओं से उसको भागना होगा। So let us flee from the pride of life. आइए हम जिंदगी के घमंड से भागें। We should flee from the love of money. और हमें पैसों के प्यार से भी भागना है। A man of God should flee from the youthful lust. और परमेश्वर का एक जन जो है वो शारीरिक अभिलाषाओं से भी भागना जरूरी है। This is fleeing from the shadow of sin. और ये है पाप के छाया से भागना। Then we have to follow some virtuous, godly nature. और कुछ चीजों को हमें पालना जरूरी है जो पुण्य परमेश्वर का धार्मिक काम होता है। So a man of God should follow righteousness. और परमेश्वर का जो जन है वो धार्मिकता को पालन करना जरूरी Man है। of God is also a man of God, godliness. और धर्म को भी परमेश्वर का एक जन मानना जरूरी है। So I will say yes, follow the faith of the elders and the preachers and apostles. और जैसे कि बाइबल कहता है कि आपके प्रेरितों का प्राचीनों का जो विश्वास है उसको आप पालन करें। The man of God should follow patience और एक परमेश्वर का जन वो धीरज को भी पालन करना and जरूरी है। long suffering. और जो क्लेश है उसको भी। So you know, for the quality of righteousness, और जो धार्मिकता का जो योग्यता होती है, we can see the life of Abraham. जैसे कि हम अब्राहम की जिंदगी को देखते हैं। He obeyed the Lord's commandment to offer his own son Isaac. और जैसे कि हम जानते हैं अब्राहम परमेश्वर के वचन को पालन किया और अपने खुद के बेटे को उसने बलिदान देने के लिए गया था। So his obedience was counted as a righteousness in the sight of God. और यीशु परमेश्वर के सामने उसका जो आज्ञाकारिता था वो धार्मिकता कहलाता है। His nephew Mr. Lot also was a righteous man. और उसका जो भतीजा था लोट वो भी एक धार्मिक व्यक्ति था। When he sees the wicked persons around him, और जैसे कि उसके सारे चारों तरफ जब उसने देखा कि दुष्ट लोग हैं, his righteous heart was hot. और उसके जो धार्मिकता के हृदय बहुत जोर चोट खाया। That is the reaction of the righteous people when they see wickedness or sin among the people. और जब एक धार्मिक व्यक्ति लोगों के अंदर पाप को देखता है तो ऐसी प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। Because a righteous man is a follower of righteousness and godliness. और जैसे कि हम जानते हैं कि धार्मिक व्यक्ति हमेशा धार्मिक चीजों को पालन करता है, उसके पीछे चलता है। So believers like Noah, he was also a righteous man. और जैसे कि एक विश्वासी जैसे कि नोहा वो भी एक धार्मिक व्यक्ति था। Such a faith that he obeyed his commandment to build one ark or this ship on the dry land. और जैसे कि हम जानते हैं कि उसके विश्वास को हम देखते हैं जब परमेश्वर ने उसे कहा एक जहाज बनाने के लिए तो एक मरुभूमि में उसने एक जहाज को बनाया। So these qualities are not available in the market. अभी हम बाजार में ये सारे योग्यता को नहीं देखते हैं। These are spiritual virtues, spiritual qualities. और ये सारा जो है आत्मिक पुण्य का काम होता है। So man of God should be patient.
और एक परमेश्वर का जन जो है उसमें धीरज बहुत जरूरी है रहना। And this Mr. Job was famous in the Bible. और इसी के लिए जॉब जो है, आयुब जो है बाइबल में बहुत प्रसिद्ध है, Who suffered much, but he did not deny God. और उसने बहुत क्लेश को उठाया लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह को कभी इनकार नहीं किया। All his properties were looted out, and also he lost his health, became sick. और उसके सारे जो धन दौलत थे वो लूट हो गया और वो बहुत ही अस्वस्थ होकर बहुत गरीब हो गया। So his own wife also suggested to deny God and die. और उसकी पत्नी, खुद की पत्नी भी सलाह दिया कि तू परमेश्वर को इनकार कर। But he believes that all things work together for good to them that love God. और उसने कहा, उसने विश्वास किया कि जो भी है मैं परमेश्वर के ऊपर विश्वास करूंगा, उसको एक साथ रखूंगा। You know, a man of God should follow love. और एक जो परमेश्वर का जन है वो प्यार के पीछे चलना The जरूरी है। essential love to God is called agape. और जो हम जानते हैं जो परमेश्वर का जो प्रेम होता है उसको अगापे कहा It's a जाता है। sacrificial love. और ये बलिदान पूर्वक प्यार It's है a godly love. और ये धार्मिक प्यार है। There's no some interest or self-interest. A selfless love. और ये निस्वार्थ प्यार है। So God so loved the world that He gives only begotten Son. और जैसे कि हम जानते हैं संसार से परमेश्वर बहुत प्यार रखा इसलिए अपने इकलौते बेटे को दिया। If you have the love towards God, you should not love the worldly things. और जब हमारा प्यार परमेश्वर के तरफ है तो हम कभी भी संसार से प्यार नहीं रख And the सकते। spiritual love demands giving. The spiritual love demands giving. God loved the world and gave His only begotten Son. और जैसे कि ये दावे रखता है कि जो परमेश्वर का जो प्यार होता है वो देना होता है और परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को दिया। And He has loved the humanity and He gave His last drop of His blood. और जैसे कि हम जानते हैं मानव को परमेश्वर यीशु मसीह ने बहुत प्यार किया और अपना खून को बहाया। If anybody wants to give the blood donation, he gets one bottle of blood. और जो कोई भी ब्लड देना चाहता है, खून देना चाहता है किसी को, तो वो एक बोतल दिया जाता है उसको। After 6 months or 1 year, again he can give. और 6 महीने के बाद फिर से वो ब्लड डोनेट कर सकता है। And God, Jesus Christ gave His last drop of His blood as a sacrifice on the cross of Calvary. और जैसे कि हम जानते हैं यीशु मसीह ने उनका सारा खून दे दिया उस क्रूस, कैलवरी के क्रूस के ऊपर। So this is a virtues not available in the market, but yet available in the man of God. और ये जो पुण्य है वो आपको मार्केट में उपलब्ध नहीं मिलेगा, लेकिन ये एक परमेश्वर के जन में आपको मिलेगा। So a man of God is a good fighter of faith. और जैसे कि जानते हैं एक परमेश्वर का दास जो है वो एक अच्छे लड़ाई करने वाला बने In विश्वास में। First Timothy we read about this fighting of faith. और जैसे कि हम देखें कि विश्वास में कैसे लड़ाई किया जाता है वो हमने पहले तिमोथी में देखा। So Saint Paul is encouraging his spiritual son Timothy to be a good fighter of faith. और जो संत पौलुस है अपने आत्मिक बेटे से ये उम्मीद रखता है ताकि ये कैसे विश्वास में बढ़े। Because every man of God is a soldier for Christ. और जो जितने भी परमेश्वर के जन हैं वो परमेश्वर के लिए एक सेना है He is a member परमेश्वर of का। Christ army. और वो एक सैनिक है, परमेश्वर का एक सैनिक है। And Paul says endure hardness as a good soldier of Christ. और इसीलिए पौलुस कहता है कि यीशु मसीह के अच्छे सेना के जैसे आपको वो सारी चीजों को सहना है। A fighter needs to flee from certain things. और एक योद्धा, एक लड़ाई करने वाला कुछ चीजों से उसको भागना जरूरी है And follows the principle life. और एक अनुशासन को उसको मानना या पालन करना जरूरी है। A soldier without discipline cannot be a good fighter. और एक सेना का अगर अनुशासन नहीं है तो वो एक सेना नहीं बन सकता। You know, Abraham was a fighter of faith. और जैसे कि जानते हैं विश्वास का लड़ाई करने वाला अब्राहम भी एक योद्धा था। He is going to sacrifice his own son on the Mount Moriah. मोरिया पर्वत में वो अपने बेटे को बलिदान देने जा रहा है। But when Isaac is asking his son, where is lamb? और जैसे कि इसहाक ने पूछा कि कहाँ वो मेमना कहाँ है, Abraham could not see any lamb. और अब्राहम ने कोई भी मेमना को नहीं देखा। But in faith he declared that God will supply the lamb.
लेकिन वो विश्वास के साथ घोषणा किया कि परमेश्वर वो मेमना हमें मुहावरा कराएगा। Bible says faith is the evidence of things not seen. और जो विश्वास एक ऐसा प्रमाण होता है जो चीजें हमें नहीं दिखाई देती। In the Old Testament we find David as a shepherd. और जैसे कि हम पुराने नियम में देखते हैं कि दाऊद एक चरवाहा था। So he jumped to a fight against Goliath. हम देखते हैं कि वो इतने बड़े गलियात के ऊपर छलांग लगाया युद्ध करने के लिए। He was not a trained soldier. और वो प्रशिक्षण पाने वाला एक सेना नहीं So था। army dress also he could not wear. और इसीलिए उसने वो जो आर्मी लोग जो पहनते हैं उसको वो पहन नहीं सका। Simply like a shepherd boy, he went to fight against Goliath, a warrior. और सरल सामान्य रूप से गोलियत के सामने गया उसके साथ युद्ध करने के लिए। Before those fight starts, he declared that I'll kill you. और युद्ध शुरू होने से पहले उसने ऐसा घोषणा किया कि मैं तुझे मार दूंगा। I will just kill you and distribute your flesh to the birds and of the sky and also the beasts of the forest. और ऐसा कहा गोलियत ने कि तेरे मांस को मैं पंछियों में और ऐसे बांट डालूंगा बोल के कहा। So it is a declaration of faith. और इसको विश्वास के साथ घोषणा किया। Because he believed that he is against a warrior who is devil, but God, the Jehovah God is his supporter. और उसको पता था कि जो सामने है वो एक बड़ा गोलियत है, लेकिन इसके ऊपर परमेश्वर का परछाया था। वो विश्वास करता था कि ये उसको जरूर हराएगा। So his strong faith in Jehovah God gave him victory over this fighting. और वो पूरे सख्त विश्वास उस यहोवा परमेश्वर के ऊपर था कि परमेश्वर उसको जरूर विजय दिलाएगा। So man of God also expected to be a good fighter of faith. और जो परमेश्वर का जन होता है उसको ये अपेक्षा रखना जरूरी है कि वो विश्वास में एक अच्छा लड़ाई करने वाला बने। So when we believe that in the name of Jesus there is a power, और जब हम यीशु मसीह के नाम पे विश्वास करते हैं तब सामर्थ आती है। then we can do miracles in the name of Jesus. और तब जाकर हम यीशु मसीह के नाम में आश्चर्य कर्म कर सकते हैं। So when we believe, have faith in the blood of Jesus, और जब हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह के खून में, the power to wash all our sins. उस खून में उस सामर्थ है कि वो हमारे पूरे पापों को धो डालता है। Then we get cleansed from our conscience. और हम अपने सारे विवेक से, हम पूरे विवेक से हमें पूरा स्वच्छ होना पड़ता है। Because our conscience says you are a sinner, you are a sinner, you are a sinner. क्योंकि हमारा जो विवेक है वो हमें ये बार बार कहता है कि तू पापी है, तू पापी है। We confess we are a sinner, no doubt. और हम अंगीकार करते हैं कि हम एक पापी हैं। We are born sinners. हम जन्म पापी हैं। But there is power in the name blood of Jesus which washes all our sins. लेकिन उस खून में वो सामर्थ है जो हमारे सारे पापों को धो डालता है। Many men have both don't believe this. और बहुत सारे परमेश्वर के लोग ये विश्वास नहीं करते। When they fall into sin, और जब वो पाप में गिर जाते हैं so they quit, leave the ministry. और वो त्याग देते हैं, सेवकाई त्याग देते हैं। They depend upon their own righteousness. और वो अपने खुद की धार्मिकता के ऊपर निर्भर करते हैं। When they feel guilty of sin, और जब वो पाप को महसूस करते हैं, so they don't believe there is a power of blood of Jesus that they can overcome this sin. और वो लोग ये विश्वास नहीं करते कि इस परमेश्वर की जो खून है वो पाप से विजय लाभ कर सकता So है। a man of God should believe 100% that there is a power in the blood of Jesus to wash all our sins. और एक परमेश्वर का जो दास है वो उसको मानना है कि परमेश्वर के खून में सारे पाप को धोया जाता है। So a man of God should be a good fighter of faith. तो एक जो परमेश्वर का जन है वो एक अच्छा विश्वास में लड़ाई करने वाला व्यक्ति बने। So Ephesians chapter 6 verse 10 to 12 says, और इफिसियों की किताब उसका 6 का 10 से 12 ये कहता है, Paul says, our fight is not against the flesh and blood, हमारे जो युद्ध है वो शारीरिक और मांस से नहीं है, but against the principality, power of darkness, spiritual wickedness in the high places. और क्योंकि हमारा मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और
उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। So a good man of God should have a good fighter against the power of darkness. और एक परमेश्वर का जो अच्छा दास है उसके पास वो सामर्थ रहना चाहिए ताकि वो अंधकार के सामर्थ से लड़ाई कर सके। Because Jesus commanded his disciples to cast out a devil in his name. क्योंकि यीशु मसीह ने अपने चेलों से ये आदेश दिया था कि तुम अंधकार के आत्माओं के यीशु मसीह के नाम से भगा सकते हो। So many men of God, they preach well, very good और word of बहुत God, सारे जो परमेश्वर के जन हैं वो अच्छे प्रचार करते हैं, but they have a fear of the devil spirit. लेकिन वो लोग भूतों के आत्मा को डरते हैं Because they don't know who is in us is more powerful than who is in the world. और उनको पता नहीं है कि जो हमारे अंदर है वो बहुत सामर्थ्य है जो भूत मतलब डेविल से भी। So we, the man of God, as a good fighter against the spiritual wickedness. और जितने भी आत्मिक दुष्ट आत्मा है उसके ऊपर हमें विजय लाभ करना होगा। It's a sign of the believer. और ये एक चिन्ह है You अविश्वासियों shall का। cast out devils in my name. और यीशु मसीह ने कहा कि मेरे नाम से तुम भूतों को भगा सकते हो। So this is corona also is a virus. और कोरोना एक महामारी है जैसे, You have to fight against the corona also in the name of Jesus. और यीशु मसीह के नाम से हम महामारी के साथ भी लड़ाई कर सकते हैं। Then this corona will flee away from this world. उसके बाद ये जो कोरोना है महामारी है ये संसार को छोड़ के जा सकता है। We must know that we should be a trained soldier, a fighter against this power of darkness. और इसको हमें जानना है कि हम यीशु मसीह के सेना है, यीशु मसीह के युद्ध करने वाले लोग हैं। So let God enable us to be a good fighter of faith. आइए परमेश्वर हमें सक्षम करे ताकि हम विश्वास के एक अच्छे लड़ाईकार बन सके, We must flee from the all wickednesses, all sins. ताकि हम सारे दुष्ट कामों से सारे पापों से भाग सके, We follow the righteousness and the faith and love. और ताकि हम धार्मिकता और प्यार और विश्वास को हम पालन कर सकें। These are the spiritual virtues, the qualities we have to follow. और ये सारे जो है धार्मिकता का पुण्यता का काम होता We have है, to follow the humbleness and meekness. और हमें वो नम्र और दीनता को पालना जरूरी है। Because our teacher Guru says, "Follow me, I am meek and humble." जैसे कि हमारे गुरु कहते हैं कि हमें उनको पालन करना होगा, उनके पीछे होना होगा, We have क्योंकि to fight against all spiritual wickedness. और इसीलिए हमें पूरे जितने भी आत्मिक दृष्टता है उसके ऊपर हमें लड़ाई करना है। And God bless this spiritual persons in this word of God. और इस वचन के जरिए परमेश्वर हमें आशीष दे। Let's close this session with a word of prayer. आइए हम इस सेवा को परमेश्वर की प्रार्थना से खत्म करते हैं। Heavenly Father, once again we come to the throne of grace. और स्वर्गीय पिता, हम फिर से आपके अनुग्रह के सिंहासन में आते हैं। So Lord, we listen to your word of God. और परमेश्वर पिता, हमने आपके वचन को सुना, So we, the men of God, should flee from all shadow of sin. और हम जो परमेश्वर के दास हैं हम सारे उस पाप की परछाई से भागे। Sin should not rule over our body and soul. हमारे शरीर में, हमारे देह में पाप कभी राजत्व नहीं करनी चाहिए। We must run away from sin. हम निश्चित तौर से परमेश्वर पिता उस पाप से भागे। Help us to run away from sin like Joseph who fled from sin. हमें जोसेफ की न्याय मदद कर ताकि हम भी पापों से भाग We सके। pray for all the young men and women in the church. हमारे कलीसिया के पूरे जवान लड़के लड़कियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं That they must overcome the lust of flesh. ताकि वो लोग उस अभिलाषाओं के ऊपर जयलाभ कर सकें। Many also elderly people, they have the youthful lust. ताकि वो अभिलाषाओं से वो लोग जरूर जीत सके। In spite of our age also, many people they fall in sin. और बहुत सारे लोग पापों में गिर जाते हैं। We pray that we have an overcoming power to fight against the principality and also power of darkness and the spiritual wickedness in the high place. ताकि हम प्रार्थना करते हैं आप हमें मदद करें ताकि जितने भी पाप के अधिकारी हैं, अंधकार के आत्मा हैं, उस सारी चीजों से हम जय लाभ कर सकें। In the name of Jesus, for this prayer. यीशु मसीह के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। Amen. आमीन।
But God bless all of you. और परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। Have a good Sunday. आप सभी को एक अच्छा एतवार।